बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे और एलियन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर से आपके जितने क्वेश्चन आते हैं उनको आई थिंक आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो प्लीज उसको एक बार आप जरूर सॉल्व कर लें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एलियंस के लास्ट टॉपिक की, जिसको हम लोग कहते हैं डाइजो कंपाउंड। तो लेट्स स्टार्ट, बिना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि आपके डाइजो कंपाउंड में कुछ ज्यादा ही रिएक्शन है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं कि आपका कहां कहां पर क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके डाइजोनियम सॉल्ट की, डाइएजोनियम सॉल्ट की। ठीक है, ध्यान देना कि अगर आपका डाइजोनियम सॉल्ट की अगर बात किया जा रहा है तो सीधी सीधी बात ये ध्यान देना कि जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है Rn2 प्लस चार्ज और उसके साथ में X माइनस चार्ज। ठीक है, यहां पर जितने भी आपके कॉन्सिक्वेंस आते हैं एक्चुअली बात क्या होती है, इनमें जो एक छोटी सी बात आती है उसमें आपका क्या है कि आपका R सिंगल बॉन्ड N, इसके साथ में ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड पहले से बना चुका है। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जब कभी भी वो बनाएगा तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है और उस प्लस चार्ज को रोकने के लिए वहां पर एक कोई माइनस चार्ज आ जाएगा। एक्चुअली ये जो माइनस चार्ज है वो आपके इस कंपाउंड से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है तो उसके सस्टेंट में एक नया माइनस चार्ज जो होता है वो दिखाना जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो आपका बन जाता है Rn2X माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाती है कि आखिर ये जो आपका X है उसमें X हो क्या सकता है। इसमें सारी चीजें हो सकती हैं, सारे हाइलाइट हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसके अलावा आपका HSO4 माइनस हो सकता है, आपका BF4 माइनस हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके X की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमको ये देखना हो कि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोगों को ये देखना हो कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है इसके ऊपर तो इसका नाम कैसा होगा ना, तो नाम के लिए हम लोग ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपका बेंजीन रिंग है, ज्यादातर हम लोग डाइजोनियम कंपाउंड बेंजीन रिंग के साथ देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपका N2 प्लस चार्ज और इसके साथ में अगर मान लीजिए कि Cl लगा है तो ये क्या हो जाता है आपका, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसी तरीके से अगर फ्लोरीन लगा है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन लगा है तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन लगा है तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ एक बात यहाँ पर आ जाती है जो आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एरोमेटिक आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक। ठीक है, जो आपका एरोमेटिक होता है वो आपके एलोफेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जितने भी आपके एलोफेटिक सब्सटेंस होते हैं वो एलोफेटिक को जरा सा भी अगर टेम्परेचर मिला तो ये एकदम बहुत ही कम लेस स्टेबल हैं, इनका स्टेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है। जैसे ही इनको थोड़ा सा हीट मिलेगा ये अपने आप को सारा छोड़ के भाग जाएंगे। स्टेबल आपका एरोमेटिक भी नहीं है, लेकिन कम से कम ये आपके एलिफेटिक के कंपेयर में थोड़ा सा स्टेबल हैं, यानी कि ये नियर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन जो आपके एलिफेटिक है वो इतने टेम्परेचर पर भी अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो जब जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है तो वो एकदम बिल्कुल ही लेस स्टेबल है, तो उसके बारे में क्या ही बात करें, उसके बारे में कोई बात करना कोई मतलब नहीं रह जाता। जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी शो करता है, यानी कि जो आपका एरोमेटिक है उस एरोमेटिक के साथ में हम लोग थोड़ा बहुत बॉन्ड जो बनता है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाएगा कि आप लोगों को मैंने सबसे पहले क्लास में एक रोड मैप दिया था। आज आप लोग उस रोड मैप को जरूर देख लेंगे और उसकी लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उस लिंक को जरूर ओपन करें और उस पूरे के पूरे रोडमैप को आप जरूर देख लें एक बार, ताकि ये रिएक्शन जो है वो आपका डायजो कंपाउंड वाला ज्यादा तरीके से आपको एक्सप्लेन हो जाए और सही तरीके से वो आपको समझ में आ जाए। यहां सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आखिर हमने ये कह दिया कि आपका जो एलिफेटिक है वो लेस स्टेबल है और जो आपका एरोमेटिक है वो ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है उसका? तो उसका सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन है, जैसे अगर हम लोग कोई एरोमेटिक ही बना देते हैं तो इस एरोमेटिक में आप उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसको स्टेबिलिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जरा सा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पर रिंग नहीं बल्कि हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है आपका N ट्रिपल बॉन्ड N और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। सपोज कीजिए कि अगर यहां पर इसका ये प्लस चार्ज अगर इसके ऊपर ये बॉन्ड अगर इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा? सब कुछ वैसे ही होगा, यानी कि आपके बॉन्ड में आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ चार्ज जो होगा वो आपका एक जगह से हट करके दूसरे जगह पर चला जाएगा। बस यही अंतर होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। तो अभी क्या था कि इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज था और यहाँ पर क्या है आपका दूसरे वाले नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज चला गया है, तो ये क्या है एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। या फिर सपोज करो कि अगर ऐसा कुछ हो कि अगर यहाँ वाला ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या बन सकता है? तो यहाँ पर इसका यहाँ पर शिफ्ट होना यानी कि एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा। तो इनके बॉन्ड का ब्रेक होना मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका N और इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये ऐसे। ये वाला अगर सपोज करो कि अब यहाँ चला जाए तो क्या होगा? तो भी कुछ खास नहीं होने वाला, जो भी है सब वैसे ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ आपका N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब सपोज करो कि ये वाला अगर यहाँ आ जाए तो क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंजिंग होगी कि इस बार यहाँ बॉन्ड यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर आपका N प्लस यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका N। सपोज करो कि अब ये वाला यहाँ मूव कर जाए तो क्या होगा? फिर भी कुछ खास नहीं होने वाला और यहाँ पर ये 3 बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस चार्ज और यहाँ पर फिर से एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका N। हमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम लोग एलिफेटिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो मुश्किल से 2 या 3 रेजोनेंस देता। यहाँ क्या होता 1 2 3 4 5 6 रेजोनेंस इसका ऑलरेडी बन रहा है। तो जो ज्यादा रेजोनेंस देगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दैट इज योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इस रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि ये स्टेबल है या फिर नहीं है। आ जाइए अब हम बात करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर, क्योंकि आज बात बहुत ज्यादा करनी है। आज मैं बातूनी हो गया हूँ, आज मुझे बात करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, तो आज मैं बोलता ही जाऊंगा, आप लोग सुनते ही जाओ। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और इसका प्रिपरेशन तो इतना आसान है ना यार कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। फिर भी मैं बोल ही देता हूं कि एक उठाओ एनिलीन, ठीक है, ये आपका क्या है आपका NH2 और इसका रिएक्शन अगर आप चाहो तो वही जो एक मैजिकल प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या आपका NaNO2 के साथ में अगर 2HCl के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा दिए तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपका डायजो कंपाउंड में। ये आपका हो जाएगा N2 प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज, ठीक है। चलो डाइजोनियम कंपाउंड तो हमारा बन गया। अब ये जो आपका डाइजोनियम कंपाउंड है यानी कि ये जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया है, यानी कि ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो आपका बन करके रेडी है, एकदम रिएक्शन करने के लिए तैयार है। उसका रिएक्शन आपके रोड मैप में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रोड मैप का रिएक्शन हम आपको यहाँ बता देंगे जो इंपॉर्टेंट है उनके इंपॉर्टेंट नेमिंग के साथ में। यहाँ देखो क्या हो जाएगा कि अगर हम इसका प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसका प्रिपरेशन तो इतना आसान है ना यार कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। फिर भी मैं बोल ही देता हूं कि एक उठाओ एनिलीन, ठीक है, ये आपका क्या है आपका NaNO2 और इसका रिएक्शन अगर आप चाहो तो वही जो मैजिकल प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या आपका NaNO2 प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज। ये आपका हो जाएगा N2 प्लस चार्ज Cl
प्रॉपर्टीज, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है इसका कि ये क्या है आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। चलो, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। चलो, दूसरी बात क्या है इसका, ये वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। तीसरी इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्या है आपका स्टेबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि अगर आपका वाटर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो वहां पर ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल इन कोल्ड वाटर। ज्यादा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जल्दी कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बुक में आपके दिया हुआ था तो मैंने सोचा कि आपको बता ही दें, आप भी लोग क्या याद रखोगे, है ना। चलो, अब यहां से जो सबसे बड़ी बिगेस्ट बात शुरू होती है वो है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज की, और इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को ज्यादा बात करनी है। तो जल्दी से हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि ज्यादा लंबा ये वीडियो ना होने पाए, जल्दी से हम लोग इसको पढ़ करके खत्म करें। तो सबसे पहला आपका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब यहां पर जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, ये दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहला क्या है कि अगर डाइजो कंपाउंड में से एक पहली प्रॉपर्टीज ऐसी आती है कि नाइट्रोजन को हम लोग रिप्लेस करें, और दूसरी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसमें से नाइट्रोजन को हम रहने दें, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरा वाला जिसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो है आपका रिटर्न ऑफ नाइट्रोजन। रिटर्न ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि एक कह रहा है कि नाइट्रोजन को हटाओ और दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन को बचाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपका रिप्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले रिप्लेसमेंट, जब कोई चैप्टर खत्म होने को होता है तो कितना मजा आता है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन या फिर रिप्लेसमेंट बाय किसके द्वारा, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और या फिर साइनाइड। अगर सपोज करिए कि हमको इसका रिप्लेसमेंट कराना है किसी भी हैलाइड के थ्रू, या फिर इसका रिप्लेसमेंट हमको कराना है किसी भी साइनाइड के थ्रू, तो हम लोग कैसे करा सकते हैं। दो रिएक्शन इनके पास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला रिएक्शन जिनको हम लोग कहते हैं वो है आपका सैंडमेयर प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग सैंडमेयर की ही बात कर लेते हैं। तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। सैंडमेयर रिएक्शन या फिर सैंडमेयर प्रोसेस। सैंडमेयर प्रोसेस क्या कहता है कि जैसे कि अगर आपका डायजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, एक लंबा सा डायजोनियम क्लोराइड हम बना देते हैं। ये क्या है आपका N2 प्लस चार्ज, और इसके साथ में X रखना हो तो X रखो, या फिर आप Cl रखना हो तो आपका Cl रख लो, कोई टेंशन नहीं। और इसके साथ में ऑलरेडी हम 3 रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं आपका Cu2Cl2 के साथ में, और वहां पर हमने लगा दिया HCl। दूसरा रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं Cu2Cl2 के साथ में, और यहां पर हमने लगा दिया आपका HBr। और तीसरा रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं आपका KCl के साथ में, और यहां पर आपका क्या हो जा रहा है, आपका CuCl ही रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका CuCl, ज्यादातर हम लोग इसको CuCl के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा Cu2Cl2, और साथ ही में आप रख लीजिए क्या क्या रखेंगे आप लोग, KCl रख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर Cu2Cl2 न देकर के कई जगहों पर आपका CuCl भी दे देता है। तो अगर आपका CuCl दे चाहे आपका Cu2Cl2 दे, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे क्या बन गया, यहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं है, सिर्फ यही चीज था। पहली बार क्या था कि आपने Cl के साथ रिएक्शन कराया था, इसलिए आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। दूसरी बार आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया था, तो यहाँ पर आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तीसरी बार आपने साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया था, तो ये आपका बनेगा साइनोबेंजीन। बात खत्म। हर किसी के साथ में आप नाइट्रोजन जोड़ दो, बस यही आपका करना था, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन
ये आपका सेंडमैन रिएक्शन है। लेकिन अगर इसी सेंडमैन रिएक्शन की जगह पर अगर आप एक नया रिएक्शन लेना चाहें तो वहां पर आपका क्या रिएक्शन हो सकता है कि रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड, और वहां पर जो आपका प्रोसेस ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका सेंडमैन नहीं होगा, बल्कि अगर हम लोग गॉटरमैन के थ्रू अगर कराएं तो गॉटरमैन के थ्रू ज्यादा बेटर लगेगा। तो ये हम लोग अगले रिएक्शन के बारे में बात करते हैं और वो है आपका गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम लोग पिछली बार भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग गटरमैन कोच रिएक्शन कह रहे थे। पिछली बार वाले रिएक्शन में यानी कि सेंडमैन प्रोसेस रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि आपका CuCl को इस्तेमाल कर रहे थे। यहां हम लोग जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगा आपका कॉपर डस्ट। तो कॉपर डस्ट के साथ इस बार रिएक्शन करा दीजिए, यानी कि डायजोनियम सॉल्ट आपका एट इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कि N2+Cl-। दो रिएक्शन इनके साथ में आप पॉसिबल करा सकते हैं। एक हो जाएगा आपका CO ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl और दूसरा हो जाएगा आपका कॉपर डस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HBr। कुछ नहीं होना है, जो होना था वो हो गया है। पहली बार वाला जब रिएक्शन होगा तो वहां पर आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन, और दूसरा वाला जब रिएक्शन होगा तो वहां पर आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन। प्रॉब्लम सॉल्व। यहां पर भी आपका नाइट्रोजन गैस निकल करके बाहर हो जाएगी। यहां से जो आपका हाइड्रोजन बचा है वो आपका रिएक्शन करके अपना एक साइड में हो जाएगा। चलो, ये क्या है आपका रिएक्शन, क्या है आपका गटरमैन रिएक्शन है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका गटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से पढ़ा था। तो अभी तक हम लोगों की दो रिएक्शन हो गए, नेम रिएक्शन, एक हो गया आपका सेंडमैन प्रोसेस और दूसरा हो गया आपका गटरमैन रिएक्शन। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं आपका रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, यानी कि अगर आप देखें तो सेंडमैन प्रोसेस से आप लोगों ने क्लोरीन और ब्रोमीन को तो रिप्लेस कर दिया था, फ्लोरीन और आयोडीन को आपने रिप्लेस नहीं किया था, क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है और आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। उनको रिप्लेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबको यही पता रहने देते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड की जगह पर अब हम लोग इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सेंडमैन और गैटरमैन दोनों से नहीं हो पाएगा। तब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। रिएक्शन तेज देखते हैं, सीधे सीधे रिएक्शन KI से कराओ, बस बात खत्म हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आयोडोबेंजीन बनकर के तैयार। ठीक, साथ में आपका N2 निकल के बाहर कर देना। ठीक है, चलो आयोडीन के साथ में रिएक्शन तो हो गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि आपका रिप्लेसमेंट बाय, अगर हम लोग फ्लोराइड का रिएक्शन देखें तब क्या हो सकता है, तो डाइलोनियम सॉल्ट को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पर आप लिख दो फ्लोराइड, या फिर UERID होता है ना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना जो लगेगा आप लोगों को। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम लोग करा दें HbF4 के साथ में, ठीक है, रिएक्शन थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। तो जब आपका HbF4 के साथ में इसका रिएक्शन होगा तो एक्चुअली ये बनाएगा क्या, सबसे पहले आपका बनाएगा ये सब्स्टिट्यूट के रूप में आपका आ जाएगा आपका N2 प्लस चार्ज एट इट इज रहेगा, Cl को यहां से ये रिप्लेस करेगा और वहां पर आपका BF4 माइनस चार्ज के रूप में हाइड्रोजन और Cl मिलकर के आपका HCl बना के निकल जाएंगे और ये BF4 माइनस के साथ में आपका रिएक्शन हो जाएगा। और साथ ही में जैसे ही थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका BF3 N2 निकल करके बाहर हो जाएगा और फ्लोरीन जो है वो उसके कपार पर यानी कि सर पर बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन, साथ में आपका क्या हो जाएगा आपका BF3 बनेगा और साथ ही साथ आपका N2 बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, आपका रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड देख लिया, साइनाइड देख लिया, आयोडाइड देख लिया और फ्लोराइड देख लिया। अब हम लोग अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं फटाक से। इस बार हम लोग क्या है कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या, रिप्लेसमेंट बाय H2 यानी कि हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन प्रेजेंस होने वाली है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड के प्रेजेंस में। बाय हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा दीजिए, या फिर अगर आप इसका रिएक्शन कराना चाहें तो इथेनॉल के भी प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं। दोनों में आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। अगर आप लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो इसी रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट।
तो मैट रेड्यूसिंग एजेंट अगर कभी भी आपको दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड के ही बारे में बात कर रहा था। तो क्या भाई डाइजोनियम सॉल्ट है? रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता है जब हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है। तो डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा दीजिए, तो आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO2 के साथ में रिएक्शन कराइए, H3PO2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्या करेगा, शुद्ध बेंजीन बन करके बाहर निकल जाएगा और उसके साथ में नाइट्रोजन निकल के एक तरफ जाएगा और उसके साथ में आपका H3PO3 निकल करके एक साइड में हो जाएगा। दैट इज योर रिएक्शन। ठीक है, चलो क्यों, यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है वो आपका निकल करके जा रहा है और इस हाइड्रोजन में क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना लिया। ऑक्सीजन जो है वो आपको फास्फोरस के साथ में लग गया, एक हाइड्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया होगा। अच्छा, ये यहाँ पे एडजस्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बेंजीन से आपका नाइट्रोजन हटा है ना, तो यहाँ पर आकर के एक हाइड्रोजन तो लगेगा, तब ना आपका C6 एडजस्ट होगा। दैट इज इट। सेकेंड रिएक्शन है कि अगर इसी रिएक्शन को अगर हम लोग इथेनॉल के साथ में कराते हैं तो भी आपका बेंजीन ही बनने वाला है। यानी इथेनॉल का मतलब क्या है, C2H5OH ये लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसे लिखना चाहे तो CH3CH2OH से रिएक्शन करा दीजिए। एथेनॉल के साथ में अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा और साथ ही साथ आपका N2 गैस बनेगी, साथ ही साथ आपका HCl बनेगा और एक प्रोडक्ट और बनेगा, कीटोन बनना चाहिए CH3C। तो क्या हो जाएगा आपका H3CCHO, ये हो जाएगा आपका क्या है, एल्डिहाइड, ना कि कीटोन, सॉरी, क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड बनकर के फाइनल हो जाएगा और आपका साथ ही साथ बेंजीन रिंग भी बन गया। चलो, ये तो आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लिए। अब सपोज करो कि यहां पर हम लोग अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में अगर इसका रिप्लेसमेंट कराएं तो कैसा लगेगा, मजा आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH माइनस ग्रुप लिखो चाहे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर हाइड्रोक्सिल तो ऐसे कहीं हवा में तोड़ते हुए मिलेगा नहीं, इसलिए इसका डायरेक्टली रिएक्शन आप कराओगे क्या, आप H2O के साथ करा दो और नियर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में रिएक्शन कराना, तो ये आप लिख दो 283 केल्विन। ठीक है, और होगा क्या, ये तुरंत आपका H+OH माइनस में टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन जो होगा वो Cl को लेकर के फरार हो जाएगा और बनाएगा HCl। देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। ये तो हो जाएगा आपका बेंजीन, बेंजीन के सर के ऊपर OH यानी कि ये आपका फिनॉल बन रहा है, इसके साथ में आपका H2 बन रहा है और इसके बाद फिर आपका HCl बन रहा है। दैट इज रिएक्शन इज फाइनल, यही आपका रिएक्शन बनेगा। तो हाइड्रोक्सिल के भी साथ आपका रिएक्शन हो चुका है। तो ये तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जिसमें आपने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन को ही सीधे निकाल करके गायब कर दिया। लेकिन अब एक लास्ट रिएक्शन याद आ रहा है मुझको कि शायद ये छूट रहा है, क्योंकि हाइलाइट रिएक्शन हो गया, साइनाइड हो गया, सीधे वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, ये भी हो गया, और इसके बाद फिर हाइड्रोजन के भी साथ रिएक्शन हो गया, और फ्लोराइड के भी साथ रिएक्शन हो गया, आयोडाइड के भी साथ रिएक्शन हो गया, नाइट्रो ग्रुप बचा है। तो रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कितना मजाक करता है हम लोग के साथ। रिप्लेसमेंट बाय NO2 नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। जब नाइट्रो ग्रुप रिएक्शन कराना हो तो कुछ नहीं करना है यार, सीधे सीधे डाइजोनियम सॉल्ट आपका अवेलेबल है ना, बस उसी डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर आपका N2+Cl- है। तो जो चीजें आपने फ्लोराइड रिएक्शन के साथ कराई थी सेम चीजें वही चीज करा दो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा आपका HbF4, ठीक है, HbF4 रिएक्शन करा दोगे। जैसे रिएक्शन कराया आपने तो वहां पर क्या है, आपका सब्स्टिट्यूट में कौन था, Cl था, वो हाइड्रोजन लेकर के भाग जाएगा, तो क्या बनेगा आपका N2+Bf4 माइनस चार्ज। ठीक है, लेकिन पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे कि उसको हमने डायरेक्टली जब हीट कर दिया था तो वहां पर से आपका BF3 और N2 निकल करके बाहर हो जा रहा था और वहां पर आपका आकर के फ्लोरीन अटैच हो रहा था। इस बार ऐसा हमको नहीं कराना।
इस पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करना है और इस पर हम लोग करते क्या है कि आपका NaNO2 और इसके साथ में अगर हम लोग चाहें तो कॉपर डस्ट को लेकर के अगर हम लोग हीट कर दें तो इस बार आपका रिएक्शन बदल जाएगा और इस बार आपके रिएक्शन में आपका बनेगा वो हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग और उसके ऊपर आपका NO2 अटैच होगा और उसके साथ में आपका नाइट्रोजन, ये तो ऑलरेडी बाहर हो ही रहा है, और इसके भी साथ आपका NaBF4 निकल करके बाहर हो जाएगा। दैट इज योर रिएक्शन। तो इस तरीके से फाइनली आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन तो खत्म हो जा रहा है। अब बच गया क्या, रिटेन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इस बार हम लोगों को जो नाइट्रोजन है यानी कि डायजोनियम ग्रुप है, उस डायजोनियम ग्रुप को हम लोगों को रोकना है, रखना है अपने पास, यानी कि नाइट्रोजन इस बार जाने न पाए। पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन बचने न पाए, और इस बार हम लोग कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जाने न पाए। जाने नहीं देंगे तुझे। चलो देखते हैं क्या है आपका रिटर्न ऑफ N2। चलो क्या है आपका रिटर्न ऑफ N2, और जब रिटर्न ऑफ N2 है तो इसके लिए दो ही रिएक्शन ही बनी है आपके बुक में। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आप डायजोनियम सॉल्ट ले लो, ठीक है, ये पहला वाला है जिसमें आप डायजोनियम सॉल्ट ले लो। क्या है आपका N2 प्लस Cl माइनस, और उसके साथ में अगर आप पहली बार अगर इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ करा, किसके साथ करा, फिनॉल के साथ करा, ये हो जाएगा आपका OH। यहां पर अगर आपको पता है कि हर कॉर्नर पर जहां पर हम लोग हाइड्रोजन नहीं दिखाते वहां पर हाइड्रोजन होता है, इस बार हम हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी क्या याद रखोगे। चलो अब यहां से ये आपका H और Cl जो है वो निकल करके धीरे से यहां से टसक लेने वाला है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो उसका जब हम लोग एल्काइलेशन कराएंगे, यानी कि OH माइनस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो HCl तो आपस में मर्ज हो जाएगा, बाकी सब के सब आपस में जुड़ जाएंगे, और ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा आपका N डबल बॉन्ड N, इसके साथ में अब डायरेक्टली ये जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और यहां हो जाएगा आपका OH, ठीक है। बेंजीन अच्छे से बना लेना है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बेंजीन मेरे से, ऐसे फिर गड़बड़ बन रहा है। कोई नजर तो नहीं लगा दिया ना मेरे बेंजीन को, बेचारा मेरा बेंजीन इतना अच्छा बनता था। मैं भी, चलो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को फिर से लिख देते हैं, शायद काफी ज्यादा दूर हो गया तो आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा लिख देंगे तो आपके बोर्ड के साइज में आ जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई भी देगा। तो ये हुआ, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका N2 प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज, इसके साथ में हमने इसका रिएक्शन करा दिया है, इसके साथ आपका फिनॉल के साथ रिएक्शन करा दिया है, तो यहाँ पर H आप इसको प्रकट कर दीजिए, ये आपका OH यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पर आपका ये जो होगा वो यहाँ से निकल करके ये गायब हो जाने वाला है। और इसका जब हम लोग बेसिक रिएक्शन करा देते हैं, यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोई भी बेस OH माइनस के साथ में, तो ये क्या हो जाता है आपका, एक सीधे सीधे बेंजीन इधर बना दीजिए, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, अब इसके साथ में दूसरा वाला बेंजीन को ऐड कर दो और यहां पर लगा दो OH, ठीक है। एक रिएक्शन तो ये हो गई। दूसरी रिएक्शन हम लोगों के साथ में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला यार, सीधा सीधा आप करोगे क्या कि ये आपका डाइजो कंपाउंड को एट इट इज रहने दो, ठीक है, और यहां पर आपका N2 प्लस Cl माइनस है, और इसके साथ में अगर आप चाहो तो पिछली बार हमने लोग क्या किया था कि आपका रिएक्शन कराया था फिनॉल के साथ, इस बार एनिलीन के साथ करा दो, ठीक, और इस बार एनिलीन को यहाँ पर आपका NH2, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो है उसको प्रकट कर दो जादू मंत्र से, और जब आप यहाँ पर प्रकट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से फिर से वही आपका पुरानी वाली रिएक्शन, हाइड्रोजन निकल करके बाहर हो जाएगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन करा देना, यानी कि OH माइनस के साथ में रिएक्शन कराओगे तो जो चीजें पिछली बार रिएक्शन में हुई थी वो एट इट इज वैसे ही होने वाली हैं, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड,
और यहाँ पर जो आपका एनिलीन वाला NH2 ग्रुप था उसको उठा करके जैसे था वैसे ही यहाँ पर लगा देना, प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के लिए निकाल के बाहर करो, और इसके बाद हम लोग देख लिया था रिटर्न ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को हम लोगों ने रख करके भी रिएक्शन देख लिया है। सो एक बार फिर से इसको बात देख लीजिए आप लोग, और जो भी चीजें आप लोगों को समझ में ना आई हो प्लीज आप लोग उसको हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। आप लोगों का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि एमिन्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको एक्सरसाइज में जितना भी आपका एक्सरसाइज दिया होगा आप एक्सरसाइज बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और आपका 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोएल्केन हेलोएरिन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एमिन्स, यानी कि ये 4 चैप्टर खत्म होना, या फिर हम लोग ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो चुकी है। 2 चैप्टर और बचे आपके इंपॉर्टेंट, वो है आपके बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो जल्दी जल्दी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के बारे में देख लेंगे, और लास्ट वाला चैप्टर मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो आपका केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला चैप्टर है, तो उसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे आपके फर्स्ट पार्ट की ओर। सो टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।